मित्र, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। बोले हाँ आए हैं। जलपान कराया तो बोले मित्र बहुत दिनों के बाद आए हो, चलो कोई खेल खेला जाए। क्योंकि राजाओं के केवल दो काम होते थे, जानते हो हैं? राजाओं के केवल दो काम, एक तो जुआ खेलना और दूसरा शिकार करना। भाई पैसा है, पद है और कोई काम नहीं। जैसे आजकल के मंत्रियों के केवल दो काम, एक तो घोषणा करना और दूसरा हेलीकॉप्टर लेके घूमना। हाँ, या जेब में बिजली खंभा है और या जेब में रोटे है। आजकल के मंत्रियों का हाल। और राजाओं के दो काम, या तो शिकार करना या तो जुआ खेलना। तो जैसे ही अर्जुन महाराज बैठे, नागराज बासुकी बोले मित्र चलो हमारा और तुम्हारा जुए का खेल हो जाए। बोले ठीक। दोनों लोग बैठे कि राहत खुशी में बासुक राजा, राहत खुशी में बासुक राजा चौसर कई बिछाई है। राहत खुशी में बासुक राजा चौसर कई बिछाई है। अर्जुन बोली धिका बैठारे दिल सामगाई है। अपनी अपनी गोट संभाली। माताओं बहनों वो ध्यान से समझना। और जुए का खेल प्रारंभ, अपना अपना पासा लिया, खेल प्रारंभ। लेकिन जुए के खेल में शर्त होती है और जब तक शर्त नहीं रखी जाएगी तो जुआ कैसा। तो बोले शर्त क्या रखी जाए? तो नागराज बासुकी बोले अर्जुन महाराज सुनो सुनो सुनो, मेरी नागनी गर्भवती है और आपकी बहू अर्थात अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु युद्ध में मारे जा चुके हैं और उनकी पत्नी है उत्तरा जो अर्जुन महाराज की बहू है। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी बहू गर्भवती है और मेरी नागनी गर्भवती है। 3 महीने का लल्ला पल रहा है, तुम्हारे भी और हमारे भी रानी की। तो ऐसा करो शर्त ये रखी जाए कि अगर तुम्हारे बेटा जन्मे और हमारे बेटी जन्मे तो विवाह पक्का, या हमारे बेटी जन्मे और तुम्हारे बेटा जन्मे तो विवाह पक्का। लेकिन जुए की शर्त यह है जो व्यक्ति हारेगा और अगर उसके लड़की जन्मी तो विवाह करना पड़ेगा। बोले पक्का? बोले पक्का। गर्भ की बाजी बदली, गर्भ की बाजी बदली, बीच में गंगा गहरी, सुधा तुम्हारे जन्म में जो आए, कुंवर हमारे जन्म में जो आए, तो आपस में हम करेंगे शादी, तो आपस में हम करेंगे शादी और अपना यह करण खाने। अच्छा छवि, अच्छा छवि, अच्छा छवि देख से अपनी अपनी गोट संभाली, पासा संभाला, शर्त पक्की हो गई। जो हारेगा अगर लड़की जन्मी तो विवाह करना पड़ेगा। बोले पक्का? बोले पक्का। कि बादा बादा बच्चा पटक दिए फांसी। अपनी अपनी गोट संभाली और पहला पासा फेंका कि बादा बादा बच्चा पटक दिए फांसी। डारी गोट का भूख बात करने, डारी गोट भूख बात करने गोटे दे रहा है।
संभाली। पहला पासा फेंका है नागराज बासुकी ने। मेरे भक्तों, तो गिनती आई 13। पासा फेंका 13 की गिनती आई। और जब अर्जुन महाराज ने पासा फेंका, गजब, तो 25 की गिनती आई और अर्जुन महाराज जुआ जीत गए। तो जो व्यक्ति जुआ जीतता है वो तो बड़ा मगन होता है। अर्जुन महाराज जुआ जीत गए तो बड़ा प्रसन्न होकर के अपनी नगर द्वारा वो चले गए। तो जो हारता है जुए में बन जाए तो बंबई, जो जुआ खेला तुमसे पूछो दीवारी में बनिया, जुआ बन जाए तो बंबई और बिगड़ जाए तो दाल रोटी के कटवारा लड़का भीख मांगे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ये एक जुआ जो खोपड़ी में पड़ जाते खबर खबर खजूर थी, और एक जुआ बैलगाड़ी में या जौन गन्ना ढोवा जाए जुआ वहां हुआ है और जुआ खोपड़ी में पड़ा। वो एक जुआ जहाँ ख्याला जाए आफत हुई कौन कालम हुई। तो अर्जुन महाराज तो बड़ा प्रसन्न होकर के चले गए और नागराज उदास मन, दुखी हो गए, हार गए जुआ। अब बेचारे सोचने लगे होगा क्या। जैसे अपनी राजमहल को आई, नागिनी ने देखा कि नागराज का चेहरा बड़ा उदास है। भक्तों, बातें नहीं करेंगे, केवल सुनिएगा। तो 1 घंटे के बाद इंट्रोल दे देंगे, बीच में आज इंट्रोल दे देंगे, क्योंकि खुराफात पसंद नहीं, उठना बैठना नहीं पसंद। 1 घंटे बर्दाश्त करिए, फिर जाना तो प्राइवेट काम निपटा लेना अपना, बीड़ी तम्बाकू वाला, और फिर कथा सुनना। हाँ, लेकिन 1 घंटा बैठ, इंट्रोल 1 घंटे बाद। आइए ध्यान दें। नागराज बासुकी अपने राजमहल को गए, तो जब नागिनी ने देखा कि आवत देख नागिनी पति, अरे बड़ा चेहरा उदास, दुखी मन। तो नागिनी बोल पड़ी सैया कि हे प्राणनाथ हे जीवन, हे प्राणनाथ हे जीवन धन, हे भूमंडल हे भूपत हो, नागिनी ने जैसे सैया का चेहरा देखा तो बड़ा उदास हो गई। बोल पड़ी स्वामी, आपके चेहरे पर मलिनता है, बड़ा दुखी हो कि आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को, तुरंत ही पलंग नवायो है। चेहरा देख कल से बोली, चेहरा देख कल से बोली, सजन कहा तो आयो है। सुन बात मेरी छवि अच्छा छवि बोल पड़े नागिनी, उदासी का कारण पूछती हो? बोली हाँ सैया, क्यों उदास हो? बोल पड़े अर्जुन का और हमारा जुए का खेल हुआ, शर्त ये थी तो जुए में हारेगा, अगर बेटी जन्मी तो विवाह करना पड़ेगा। रानी
नागिनी मैं जुआ हार गया, अब सुनो मैंने कसम खा ली, अगर तुम्हारे उदर से बेटी ने जन्म लिया तो नागराज बास की जहर खा लेगा, मर जाएगा, लेकिन अर्जुन के घर से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, ये मैंने कसम खाई है। और जैसे नागराज बास की बोली जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, तब तो नागिनी डफार मार करके रोने लगी, वो हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, सैया आप तो मेरे जीवन धन हो, आप मेरे सुहाग हो, मैं भरी जवानी में बिखमा हो जाऊंगी। प्रभु आपने कौन सी कसम ली है कि अगर बेटी जन्मे तो आप मर जाओ, और मेरे उदर में लल्ला है कि बेटी है, ये तो केवल परमात्मा जानता है, मैं तो जानती भी नहीं हूं प्रभु, अगर बेटी जन्म ली तो आप जहर खा लोगे, मैं विधवा हो जाऊं। नागराज बोले वो कुछ भी हो हमें मंजूर है, लेकिन दुश्मन के घर से रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, मैं हार गया हूं, अर्जुन मेरा दुश्मन हो गया, मैं नहीं जोड़ूंगा। तब तो नागिनी समझाने लगी, मेरी माताओं बहनों, एक माँ का दिल बड़ा कोमल होता है, बहुत हृदय कोमल होता मक्खन की नहीं। तो नागिनी समझाने लगी, सैया जब तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा पैसा काम ना करे और तुम्हारा पद काम ना करे, तो केवल भगवान कन्हैया का भरोसा करो, वो दीनानाथ है, दया सागर है, त्रिलोकवासी है, मेरे कान्हा वो इस संकट से उबारेंगे, प्रभु मान जाओ, केवल भगवान कन्हैया चाहेंगे तो मेरा सुहाग बना रहेगा, वरना मैं विधवा हो जाऊंगा। समझाने लगी, आदमी के ऊपर जब मुसीबत पड़ती है तो लोग समझाते हैं। ये कथा क्यों सुनाते हैं? कथा इसलिए सुनाते हैं मेरे भक्तों कि संसार में भगवान कहीं है, और मान जाओ सुधर जाओ, मान जाओ सुधर जाओ, किन लोगों ने क्या किया तो कैसा उनको कष्ट उठाना पड़ा, तो इस संसार में आए हो तो कथा से शिक्षा ले लो, अपना जीवन सुधार लो प्यारे, वरना केवल प्रसाद चाटने से कल्याण नहीं। नागिनी समझाने लगी, जिन पे हर की कृपा ब्रजराज हरो है, उन कन्हैया को याद करूं, क्योंकि द्रौपदी के ऊपर जब दुख पड़ा मेरे भक्तों, नागिनी समझाने लगी कि पांचाली द्रौपदी के ऊपर जब दुष्ट दुशासन ने गलत नजर डाली, मामा शकुनी के कहने पर जुआ खेला गया और पांचों पांडव द्रौपदी को हार गए, दुशासन 12 को घसीटते हुए लाया बड़े दरबार में। दुर्योधन बोल रहा है, द्रौपदी इस द्रौपदी को निरुद्ध करके मेरी जंघा पर बिठाया जाए। इस महारानी द्रौपदी ने कहा था, अंधों के लड़के अंधे होते हैं, तो ठीक है, इसको आज पता चलेगा कि मैं अंधा हूं कि मैं सुनने वाला हूं, मेरी जंघा पर बिठाया जाए। तो जैसे दुशासन ने सारी के पल्लू को पकड़ा मेरे भक्तों, और जैसे पहला झटका दिया, पहला झटका दिया तो भगवान कन्हैया नहीं आए ना, जानते हो क्यों नहीं आए? पहले झटके में द्रौपदी का एक हाथ छूट गया, तो एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़े, तो भगवान कन्हैया नहीं आए ना। मेरे प्रभु कन्हैया तभी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप दोनों हाथ उठा करके उन्हीं के सहारे हो जाते हैं। और जब तक तुम्हारे किसी चीज का घमंड रहता है, अपनी बुद्धि का घमंड, अपने पैसे का घमंड, अपनी पदवी का घमंड, तब तक भगवान सहायता नहीं करते ना। और जैसे दोनों हाथ उठा करके बोलती हो, कन्हैया सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, वो करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो भगवान जान जाते हैं मेरे सहारे है, तो मेरे कन्हैया दौड़ करके आते हैं। गज की देर देर ना करियो, नंगे पांव सिधारी है, और नरसिंह भक्त के कारण दियो कलेजा उतारी। भक्त की टेर पे भगवान को आते देखा, भक्त की टेर पे भगवान को आते देखा,
भगवान आज आ जाएंगे, इस कलयुग में आज आ जाएंगे, लेकिन जरूरत है पुकारने की। लेकिन हम बड़ा घमंडी हैं, मन में बड़ा मैल है, अपने को न जाने क्या समझते हैं। पड़ोस में पड़ता है पैंतेपुर, ध्यान से सुनिएगा, कलयुग की कहानी केवल अभी 150 साल पहले की। ध्यान से सुनिए माता मैंने, भगवान कलयुग में आते हैं, जरूरत है आप दिल से बुलाते कैसे हो। बुलाने के लिए दिल में भाव होना चाहिए। हाँ, पैंतेपुर में रहते हैं बाबा रघुनाथ दास जी। विश्राम सागर पुस्तक का नाम सुने होंगे आप लोग, विश्राम सागर पोथी का नाम, वो विश्राम सागर लिखा है बाबा रघुनाथ दास जी। वो रहने वाले हैं पैंतेपुर के, आपके जिला सीतापुर के, महमूदाबाद के आगे पैंतेपुर पड़ता, समझिए ध्यान से। और वहां के रहने वाले बाबा रघुनाथ दास जी, माता मैंने समझो, और वो मलेठी में नौकर थे, मलेठी में सिपाही थे, लेकिन भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन की बात, भगवान की पूजा करने लगे सुबह सुबह, और पूजा करते करते इतना मगन हो गए, इतना भूल गए, ध्यान लग गया कि ड्यूटी जाना भूल गए। ड्यूटी पर नहीं गए, और ड्यूटी पर नहीं गए, दुश्मन ने हमला कर दिया, आक्रमण, गोलियां चलने लगी, और ये भगवान की भक्ति में बैठे अपने तंबू में ध्यान लगाए, पूजा करें। गजब तो ये हुआ, दिन भर युद्ध चला, और इनकी जब 4 बजे भगवान से पूजा, नींद टूटी, अरे आज तो मैं भगवान की पूजा करता रहा, ड्यूटी पर नहीं गया। दौड़ करके गए ऑफिस को कि अपने क्षमा मांगे, छुट्टी चढ़ा दें। तो ब्रिगेडियर कर्नल कहने लगा, रघुनाथ, आज तुमने इतना गजब का युद्ध किया, इतनी टॉप क्लास की बंदूक की चलाई कि बंदूक की गोली जब निकलती थी लग रहा है गोला निकल रहा है। अरे आज दुश्मन पीछे भाग गए और तूने गजब कर दिया, अब तुझको सिपाही से आगे प्रमोशन किया जाता है। तब तो बाबा रघुनाथ दास जी के पैरों के तले से जमीन सरक गई कि ये क्या, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था, ये ड्यूटी पर कौन आया। जान गए, एक कलयुग की कहानी है मेरे भक्तों। लोग कहते कि हम मानते नहीं, तो न मानो तो अपना काम करिए, ये सही बातें बता रहा हूं। रघुनाथ दास जी ने सोचा तो मेरे प्रभु आए ड्यूटी पर, अपनी बेल्ट खोली और अपनी वर्दी खोली और उतार करके दे दिया कि ऐसी नौकरी से क्या फायदा कि हम भगवान की पूजा करें और हमारी जगह पर मेरे भगवान नौकरी करने आए, ड्यूटी पर भगवान आए, मैं नौकरी नहीं करूंगा। बाबा रघुनाथ दास जी ने नौकरी छोड़ दी और चले गए अयोध्या में, बड़ी छावनी में तपस्या करने लगे, साधना करने लगे, और तभी से उनका नाम पड़ गया बाबा रघुनाथ दास जी महाराज। पहले उनका नाम था रघुनाथ, मिस्टर रघुनाथ। हाँ, और इतने बड़े संत हुए कि अयोध्या में जब भंडारा कराते और घी तेल जब कम पड़ता है तो कभी खरीदने नहीं गए, सरजू जी में घड़ा लेकर के जाते और सरयू नदी का पानी भरवा लाते, और जितने घड़ा घी और तेल कम पड़ता भंडारे में डाल देते। भंडारा जब हो जाता तो जितने घड़े पानी लाते हैं सरयू जी से जल, और उतने घड़े घी और तेल डलवा देते दूसरे पे। ये है संत की महात्मा और ये है प्रभु की कृपा। हाँ, व्यासपीठ आप चौथा दिन सुन रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। मूर्तियों में चांदी की मूर्ति, ये चांदी की मूर्ति, ये चांदी की मूर्ति, ये हम नहीं जानते किन लोगों ने चढ़ाया है, लेकिन जिन लोगों की इच्छा पूरी हो गई है वो लोग चढ़ा करके चले गए हैं। ये तो केवल भगवान सारीग्राम भगवान जी। भक्ति में भावना का भान हो जाए तो राह में पड़ा पत्थर भी भगवान हो जाए। जरूरत इस बात की है तुम प्रेमी कितना हो, तुम भगवान को मानते कितना हो, तुम दिल से कितना मानते हो। भगवान कन्हैया नहीं आए जब तक द्रौपदी मैया एक हाथ से साड़ी पकड़ रही। क्यों? कि अभी द्रौपदी के हाथों में बल है। और जैसे महारानी द्रौपदी ने पांचों पतियों की तरफ देखा तो पांचों पांडवों ने अपना सर नीचा कर लिया। भीष्म, बाबा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे बलवान बैठे बाबा लोगों ने सर नीचा कर लिया।
तब तो महारानी द्रौपदी को कोई सहारा न मिला। अरे आप लोगों के केवल एक पति है और द्रौपदी के ऊपर मुसीबत पड़ी तो पांच पति, कोई सहायता करने वाला नहीं। गांधी उधारी, अर्जुन गदाधारी भी ना तो गदा काम आया ना तो बाण काम आया। पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान, तो भिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय सबका बदलता है, समय की शान ना बदले। विद्वानों ने लिखा है कि समय समय की गति ना पूछो, समय की गति बढ़ ना जाए। समय समय की गति ना पूछो, समय की गति बढ़ ना जाए। भाई समैया रामचंद्र पर घर से निकल पड़े तो आए। भाई समय है रामचंद्र पर घर से निकल पड़े तो आए। भाई समय है राजा नल पर दमयंती छाड़ो बन जाए। भाई समय है राजा नल पर दमयंती छाड़ो बन जाए। भाई समैया हरिश्चंद्र पर पानी भरो तो बदल जाए। भाई समय है हरिश्चंद्र पर पानी भरो तो बदल जाए। समय बलवान होता है जो करता काम जंगी का, समय ने ही हराया नीरभंगी का। वह जब समय बिगड़ा महारानी द्रौपदी के ऊपर मेरे भक्तों, तो कोई नजर नहीं आया, तो केवल मेरे कन्हैया नजर आए। तो दोनों हाथ उठा करके महारानी द्रौपदी बोल पड़ी, कन्हैया मेरे वीरन मेरे भैया, कि दुष्ट दुशासन की है चटकी। बोल पड़ी महारानी कि दुष्ट दुशासन की है चटकी, और नैया बीच भंवर में अटकी। और जल्दी से आ जाओ तुम्हारे कन्हैया, सर से जात चुने मोरी सर की, सर से जात चुने मोरी सर की।
खुदा परी, तो तेरे व श्री रघुवीर और दौड़त आयो सभा में, अच्छे क्यों है चीर। जैसे महारानी द्रौपदी ने आवाज लगाई, भगवान कन्हैया रुक्मिणी के साथ में पंचासार खेल रहे थे और छोड़ दिया, दौड़ पड़े। तो जैसे दौड़े तो जो उनका पीतांबर था वो रुक्मिणी के पास में रह गया। मेरे कन्हैया दौड़ पड़े तो दौड़े ही चले गए, बहन की टेर पर दौड़े, भक्त की आहट पर दौड़े और मेरे कन्हैया नंगे पांव धाए। इसीलिए कहा गया है भगवान ने अपने भक्तों को ऊंचा दर्जा दिया। और जैसे भगवान कन्हैया दौड़े, रास्ते में गरुड़ जी आ गए, बोले महाराज मेरी पीठ पर बैठो, आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। तो भगवान कन्हैया बैठ तो गए पीठ पर, अब बार बार कहते हैं गरुड़ जी से कि भैया गरुड़ थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी में है, बहुत थोड़ा तेज चलो। तो गरुड़ जी महाराज बोले स्पीड बहुत है महाराज। कन्हैया बोले ना कि धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत और चलो, मेरी बहन का मामला है, मेरी बहना है वो, इज्जत का मामला है। जब परिवार पर पड़ती है तो अपनापन और निकलता है। भगवान कन्हैया बोले गरुड़ और बढ़ाओ स्पीड, तो गरुड़ जी बोले प्रभु कितनी तेज चले। अरे मन से तो हम चलो सवार, मन से चलो चौगुना। अरे प्रभु हमारी स्पीड का मीटर देखिए, चाल देखिए मेरी कितनी है। मन से तो हम चलो सवायो, मन से चलो चौगुना। मूड भय तन कंपन लागो, हमसे चलो न जाए। भगवान कन्हैया सभा बीच में आए और अपने भक्त के लिए नियम बदल दिया। मेरी माताओं बहनों, अपने भक्त की रक्षा के लिए नियम बदल दिया। भगवान कपड़े के रूप में बन गए, भगवान को वस्त्र बनना पड़ा। सारी भी चुनारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन खींचता गया तारी और भगवान कन्हैया सारी के रूप में कपड़ा देते रहे। वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुष्ट दुशासन 10 गज सारी। एक बात और बता दें, बहुत विचित्र बात है, भगवान अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं रखते। वो ये जो साड़ी दे रहे हैं 10,000 मीटर, ये भगवान के ऊपर कर्जा था, महारानी द्रौपदी का कर्जा था। इसीलिए हम और आप लोग जब भगवान की कथा होती है तो कपड़े चढ़ाते हैं, अनाज चढ़ाते हैं,
चांदी चाहते हैं, सोना चाहते हैं, रुपया देते हैं। क्यों? कि कभी मुसीबत पड़ जाए प्रभु तो मैंने आपकी कथा में इस सोने की अंगूठी चढ़ाई थी, ये चांदी की अंगूठी चढ़ाई थी, ये अनाज दिया था, ये सीधा दिया था, ये कपड़े दिए थे कि जब कभी मुसीबत आए आप हमारी सहायता करो। क्योंकि द्रौपदी ने कर्जा किया है एक बार, ये बहुत पहले की बात है, समझो मात्र 2 मिनट में। एक बार की बात जब शिशुपाल का वध किया, ये जो शिशुपाल है, शिशुपाल, ये शिशुपाल है भगवान कन्हैया की बुआ का लड़का। यानी लोग समझो, ये जो शिशुपाल है ये भगवान कन्हैया की बुआ का लड़का है। ये जब पैदा हुआ तो इसके 4 हाथ थे, छोटा सा लल्ला था, तो जब ये पैदा हुआ इसके 4 हाथ थे। तो नारद जी आए, अरे ये तो बड़ा विचित्र लड़का है, किस 4 हाथ है? तो बोले